उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद के घाटमपुर तहसील में स्थित एक छोटा सा गांव बेहटा हर साल बारिश के मौसम में एक अद्भुत चमत्कार का गवाह बनता है। यहाँ स्थित भगवान जगन्नाथ का प्राचीन मंदिर न केवल श्रद्धा और भक्ति का केंद्र है बल्कि विज्ञान के लिए भी एक रहस्य बना हुआ है। इस मंदिर की विशेषता है कि यह मानसून आने से कुछ दिन पहले वर्षा की भविष्यवाणी कर देता है, वो भी बिना किसी मौसम उपकरण या तकनीकी यंत्र के। हर साल जब गर्मी अपने चरम पर होती है और बारिश की पहली फुहार का इंतजार पूरे देश में होता है, तभी इस मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा पर मंदिर के गुंबद से पानी की बूंदें टपकने लगती हैं। यह दृश्य जितना अलौकिक प्रतीत होता है, उतनी ही गहराई इसमें आस्था की भी होती है। गांव के लोगों की मान्यता है कि यह मंदिर करीब 4000 साल पुराना है और इसकी स्थापना प्राचीन काल में किसी ऋषि या संत द्वारा की गई थी। इस मंदिर की मान्यता केवल धार्मिक नहीं बल्कि मौसम पूर्वानुमान से भी जुड़ी हुई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनके पूर्वजों ने सैकड़ों वर्षों से इस मंदिर से मिलने वाले संकेतों के आधार पर खेती के निर्णय लिए हैं। जब प्रतिमा पर हल्की नमी दिखाई देती है तो यह माना जाता है कि बारिश कम होगी। अगर स्पष्ट बूंदें दिखाई दे तो सामान्य वर्षा का संकेत मिलता है। वहीं अगर पानी की बूंदें अधिक मात्रा में गिरे तो यह अच्छी बारिश की ओर इशारा करता है। इस रहस्यमय प्रक्रिया को गांव के लोग चमत्कार मानते हैं और इसी आधार पर वे खेती की योजना बनाते हैं। यही वजह है कि बेहटा गांव और आसपास के क्षेत्रों में भगवान जगन्नाथ को वर्षा के देवता के रूप में पूजा जाता है। देश विदेश से आए वैज्ञानिक इस अनोखी घटना के व्याख्या करने की कोशिश कर चुके हैं, मगर किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के मौसम विभाग वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे ने मंदिर का 2 बार निरीक्षण किया और उनका मानना है कि गुंबद और मूर्ति में प्रयुक्त पत्थर में नमी संचित हो जाती है तो तापमान में बदलाव के कारण पानी की बूंदें के रूप में बाहर आती है। हालांकि डॉक्टर पांडे इस बात को भी मानते हैं कि यह प्रक्रिया इतनी नियमित और पूर्वानुमान युक्त है कि सामान्य विज्ञान के दायरे से बाहर प्रतीत होती है। उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि हर पुराना पत्थर मानसून से पहले पानी छोड़ने लगे। यह मंदिर विशेष रूप से कुछ अलग कर रहा है। इस मंदिर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी कम रोचक नहीं है। गांव के बुजुर्गों और मंदिर के महंत के अनुसार यह मंदिर उड़ीसा के प्रसिद्ध पुरी जगन्नाथ मंदिर से भी पुराना है। कई पुरातात्विक संकेतों से यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ मौर्य, गुप्त और सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े अवशेष मिल चुके हैं। मंदिर का स्थापत्य शास्त्र भी इस रहस्य को और गहराई देता है। इसकी दीवारों पर बनी हुई आकृतियां और पत्थरों की बनावट कुछ ऐसी है जो आमतौर पर उत्तर भारत के किसी भी सामान्य मंदिर में नहीं देखने को मिलती। यह सब इस बात की ओर इशारा करता है कि यह स्थान प्राचीन भारत की एक विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर है। भले ही विज्ञान अभी तक इसका कोई ठोस कारण नहीं ढूंढ पाया है, लेकिन लोगों की आस्था अडिग है। गांव की रहने वाली अंशिका वर्मा कहती है, जब भी गर्मी बहुत बढ़ जाती है और आसमान में बादल नहीं दिखते, तब अचानक मंदिर में बूंदों का गिरना किसी दिव्य संकेत से कम नहीं लगता। गांव के ही एक बुजुर्ग भगवान दीन कहते हैं, हमने अपने दादा परदादाओं से यह सुना है और खुद भी हर साल देखा है। इस मंदिर ने हमें कभी निराश नहीं किया। जैसे जैसे इस मंदिर की ख्याति फैल रही है, वैसे वैसे देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आने लगे हैं। विशेष रूप से आषाढ़ मास के दौरान जब जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है, तब यह मंदिर भक्तों से भर जाता है। मंदिर के महंत बताते हैं कि यह परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। उनके अनुसार भगवान जगन्नाथ स्वयं वर्षा का संदेश लेकर आते हैं ताकि गांव के किसान समय पर खेत जोत सकें और अन्न उत्पादन में कोई बाधा न आए। बेहटा गांव का यह प्राचीन मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि यह भारतीय परंपरा, विज्ञान, आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संगम भी है। आज जबकि हम मौसम का अनुमान लगाने के लिए सैटेलाइट और रडार का उपयोग करते हैं, वहीं यह मंदिर अपने तरीके से सदियों से मौसम की सटीक जानकारी देता आया है। यह एक ऐसा स्थल है जहां आस्था और विज्ञान के बीच कोई द्वंद्व नहीं बल्कि एक सशक्त संवाद देखने को मिलता है। यह मंदिर यह सिद्ध करता है कि भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा में ऐसे अनेक रहस्य छुपे हुए हैं जिनका उत्तर शायद आने वाले समय में विज्ञान खोज सके। आज भी जब मंदिर की छाया में बूंदें गिरती हैं
तो यह केवल वर्षा की सूचना नहीं होती, बल्कि एक दिव्य संदेश होता है, प्रकृति और ईश्वर का संवाद जो केवल आस्था से ही समझा जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जाते जाते चैनल फॉर भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।